Good morning students, how are you? So students, this is your textbook Beehive and today I am going to start your first poem, that is the road not taken. What is the meaning of the road not taken? The road not taken meaning is जो रास्ता नहीं चुना गया. It is written by Robert Frost. Robert Frost, he is an American poet. In this poem he tells us about the our choices, कि हमने जो है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो हमारी चॉइसेस हैं, जो हम चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, वही जो है हमारी लाइफ को कैसे जो है एक डिफरेंस बना देती है, कि हमारी लाइफ में जो है उस चॉइस से ही, एक चॉइस से ही हमारी लाइफ में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं. उसी पे जो है हमारी पूरी लाइफ का जो है असर पड़ता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet and he was born 26th March 1874 and he was died 29 January 1963. Now we start the explanation of this poem line to line. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the underground. Two roads, दो रास्ते, diverged, बटे हुए हैं, in a yellow wood. Yellow wood, wood, जंगल. Yellow means ये autumn season के बारे में बात हो रही है. autumn season, autumn में जो होता है, पतझड़ में क्या होता है कि जो पत्तों का रंग होता है वो येलो हो जाता है, ऑरेंज येलो हो जाता है ना. तो वो कहते हैं कि जंगल में वो कवि जो है वो जा रहा है और वहाँ पर दो रास्ते जो हैं वो बटे हुए हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं. वो एक रास्ते पे चला आ रहा था और आगे जाके वो रास्ता जो है आगे दो रास्तों में बट गया. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन वो कहता है कि अब क्या करूँ मैं, सॉरी कि मैं जो हूँ दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकता, कि मुझे जो है इसमें से एक रास्ता चूज करना होगा. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो एक ही यात्री है और काफ़ी देर तक वो सोचता रहता है, खड़ा रहता है वहाँ पर. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउथ, और वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा होकर दूर तक उसे देखता रहता है. एज फार एज आई कुड, जहाँ तक वो देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, और वहाँ तक देखता है जहाँ तक अंडरग्रोथ है बेटा, कि दूर तक जो है यहाँ पर घास उगी हुई है, जहाँ झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर जो है मतलब रास्ता जो है बेंट आगे से मुड़ नहीं गया, जहाँ तक उसे दिखाई दे रहा था उसने वहाँ तक उस रास्ते को देखा. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, और जैसे उसको अच्छा लगा, जो उसे सही लगा, उसमें से उसने जो है हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, जो उसे सही लगा, जो उसे उस रास्ते में से सही लगा, वो रास्ता जो है उसने चुन लिया. बिकॉज इट वॉज क्रासी, और क्यों, क्योंकि उस रास्ते पर क्या था, घास उगी हुई थी. एंड वॉन्टेड वियर, थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन उसे देखने में दोनों रास्ते रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्ते जो थे एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि दोनों रास्तों पर ही बहुत ही कम यात्री जो थे वो चले हुए थे. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब कवि कह रहा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कहता है कि लेकिन उस समय सुबह जो है, सुबह मॉर्निंग में इक्वली, वो दोनों रास्ते जो थे इक्वली एक जैसे ही लग रहे थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन रास्तों पर क्या थे, पत्ते गिरे हुए थे, पतझड़ का मौसम था, ऑटम था, तो पत्ते जो हैं वो गिरे हुए हैं. नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, और ट्रोडन ब्लैक कुचला, मतलब उन पत्तों को किसी ने कुचला नहीं हुआ था, मतलब वो उस पर कोई भी नहीं चला था. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कहता है कि फिर उसने सोचा कि जो मेरा पहला रास्ता है उसमें से एक रास्ता जो है उसने सोचा कि वो जो है मैं फिर कभी वापस आऊँगा और उस रास्ते को चुन लूँगा, और उसने दूसरा रास्ता जो है वो चुन लिया. Yet knowing how way leads on to way,
आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और कहता है कि वो डाउटेड, उसे संदेह हुआ, शक हुआ कि क्या कभी इस एक रास्ते को जो इसको मैं छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या कभी मैं उस रास्ते पर वापस आऊँगा और उस रास्ते को पार कर पाऊँगा, कि जो उसने जो है अपनी लाइफ में जो एक रास्ता चुन लिया है, तो जो दोबारा वो रास्ता छोड़ के जा रहा है, क्या उस रास्ते पर दोबारा वो वापस आएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई होता आही, आहा भर के। Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. और कहता है I shall be telling, कहता और फिर somewhere ages and ages, कहता और साल बीत जाएंगे, hence फ्यूचर में, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, काफ़ी साल बीत जाएंगे, वर्ष बीत जाएंगे। कहता फिर उन वर्षों के बीतने के बाद, कहता आहा भर के मैं एक दिन ये बात कहूँगा, टू रोड डिवर्ज इन अ वुड, की एक बार जंगल में दो रास्ते अलग अलग हुए, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसमें से वो रास्ता चुना जो कम यूज़ किया हुआ था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उस रास्ते ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। डिफरेंसेस, पहले रास्ते में बहुत सारा जो है बदलाव ला दिया, उससे काफ़ी दूरी हो गई, कि एक रास्ते को छोड़कर उसने दूसरा रास्ता चुना, और जो था उसकी लाइफ में वो जो है काफ़ी दूरी तक जो है वो जो रास्ता है ख़त्म हो गया, चला गया। सो इन दिस वे वी कैन से द रोड्स कुड सिम्बोलाइज टू चॉइसेस इन लाइफ, कि ये जो रोड्स हैं वो किस चीज़ के प्रतीक हैं, कि जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में भी जिस रास्ते को एक बार चुन लेते हैं और कोई रास्ता ऐसा जो है जो हम अपने पीछे छोड़ देते हैं कि कभी दोबारा जो है हम उस जगह आएंगे, उस रास्ते को दोबारा हम अपनाएंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं आता, और जो वो रास्ते हैं वो जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इंसान जो है दोबारा उस डिफरेंसेस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता। सो स्टूडेंट, दिस इज योर पोइम द रोड नॉट टेकन। आई होप you have cleared, and if you have any problem then you can ask me. Thank you. Have a nice day.